हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में कि ऑप्शन चेन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कैसे वह वर्क करते हैं, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे एटीएम, आईटीएम और ओटीएम स्ट्राइक प्राइस के बारे में। मतलब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस और इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यह क्या क्या होते हैं। तो आपके सामने है निफ्टी का चार्ट। मैं एक बार निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। यस, आपके सामने है निफ्टी का चार्ट। अभी जो करंट प्राइस क्या चल रहा है, 22,557 का प्राइस चल रहा है। इस प्राइस को हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। यह चार्ट का प्राइस है, इसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। तो ये आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। अब इसके साथ साथ मैंने ओपन कर लेता हूँ मैं ऑप्शन चेन। तो यहाँ से आए और हम ओपन कर लेते हैं ऑप्शन चेन। अब ये आपके सामने 6 जून की एक्सपायरी वाली 6 जून 2024 इलेक्शन वीक जो एक्सपायरी है उसका आपके सामने ऑप्शन चेन खुला हुआ है। यहाँ पे कॉल का सीन दिया हुआ है, कॉल, और ये पुट। कॉल हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जब हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम पे मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हम कॉल बाय करते हैं। यह तो आपको क्लियर होगा। पुट हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की ओर ड्रॉप होने वाला है, जैसे कि 22,557 है, यहाँ से अगर नीचे की ओर गिरेगा तो हम पुट बाय करते हैं। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ देखा होगा, एक है ओ आई, एक है कॉल एल टी पी। इधर भी पुट एल टी पी और ओ आई। देखिए, एल टी पी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे कि कॉल साइड का जो भी स्ट्राइक प्राइस है, चाहे तो उसके ये प्रीमियम्स दिए हुए हैं। तो प्रीमियम्स कितने पे लास्ट प्राइस पे ट्रेड किए हैं वो सारे प्राइस आपको यहाँ दिए होते हैं। सेम चीज़ पुट में भी दिया होता है, जैसे कि पुट साइड की जो भी प्रीमियम्स है वो कौन कौन से प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, वो इसके प्राइस यहाँ देते हैं। अगला चीज़ है ओपन इंटरेस्ट। अब यह ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? तो ओपन ओ आई को हम पूरा नाम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अब कोई भी पर्सन किसी भी पोजीशन पे इंटरेस्ट शो कर रहा है, वहाँ हम ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू से देख पाते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे तो प्राइस चल रहा है कहाँ पे, ये 22,557, ये तो ऐसी प्राइस है, बट एक्चुअली जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 22,488। तो यह आपका स्पॉट प्राइस है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 11 लाख ये पोजीशन दिख रहा है, 11.5 लाख, 16.82 लाख, ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन बनी हुई है। मतलब अलग अलग प्राइस पे अलग अलग लोगों का इंटरेस्ट है। पहले वो सब चीज़ें हटाते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है ये स्ट्राइक प्राइस। तो जैसा हम देख रहे हैं 22,488 करीब करीब, मैं ये चार्ट पे लगा देता हूँ जिससे अच्छा क्लियर हो जाए। 22,488, जी 22,488 अभी लगभग लगभग प्राइस ये चल रहा है। ठीक है, वो हल्का सा ऊपर गया था, वो क्लोजिंग के कारण गया हुआ, क्लोजिंग के कारण आपका प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ आफ्टर 3 PM। अब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस वह स्ट्राइक प्राइस होता है जो अपने स्पॉट प्राइस के सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हो, उसे हम बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो 488 किसके सबसे नज़दीक है ये? अगर देखिए, ये तो स्पॉट प्राइस है, अब हम लगाते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो मैं ऑप्शन चेन खोला, देखिए 22,488 के सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? एक 22,500 और एक 22,450। तो दोनों स्ट्राइक प्राइस क्या है? 488 के सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हैं। तो जो दोनों नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हैं हम उनको बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यदि हमें मार्केट कॉल साइड पे जाना है तो हम कॉल साइड वाला चूज़ करेंगे, 22,500 एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। मार्केट को डाउन साइड पे जाना है तो हम पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, 22,450 का पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस। और कॉल साइड के लिए 22,500, ये 461 वाला प्राइस हम सेलेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्लियर हो गया होगा ये वीडियो से। देखिए, स्पॉट प्राइस के सबसे नज़दीक वाला स्ट्राइक प्राइस को ही हम बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है 488, हमें लग रहा है प्राइस जाने वाला है 23,000 या 22,800। तो हमने क्या किया, हम आए और यहाँ के जो स्ट्राइक प्राइस है, एक मिनट, हाँ जी, हम आए और देखे कि एल, जी, जो 22,800 है ये अभी दूर है। हमने ये वाले स्ट्राइक प्राइस को बाई कर लिया अप साइड के लिए, कॉल साइड के लिए। तो ये स्पॉट प्राइस जो चल रहा है उससे काफ़ी दूर है। तो 22,800 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा? वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके स्ट्राइक प्राइस में अभी आया नहीं है, वो स्ट्राइक प्राइस से दूर का प्राइस है, इसलिए हम इसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। साथ ही साथ अपन 22,700 वाले स्ट्राइक प्राइस को भी बोलते हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस? आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। 22,600 तो ये नियरेस्ट एटीएम है,
मतलब 22,600 स्ट्राइक प्राइस, 700 स्ट्राइक प्राइस को बोलते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, 800 वाले को बोलते हैं आउट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्पॉट प्राइस से दूर है। अब हम इसको डीप ओटीएम, डीप ओटीएम भी बोल सकते हैं। डीप ओटीएम का मतलब क्या है? क्योंकि ये 800 वाला क्या है, हमारे स्पॉट प्राइस से कुछ ज़्यादा ही दूर है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये भाई डीप ओटीएम है, ये आई मीन फार ओटीएम है, ये फार ओटीएम, डीप बोला था तो ये आपका ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, और ये और ज़्यादा दूर है तो हम इसको बोलते हैं फार ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, फार आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस हम ये बोल देते हैं। तो ये मैं कॉल साइड की बात कर रहा हूँ। अगर हमें वही डाउन साइड की बात करना है, पुट साइड की, अब मार्केट नीचे जा रहा है, हमें पुट साइड की बात करना है स्ट्राइक प्राइस के बारे में, तो अब जैसे कि 22,480 पे चल रहा है, ये सबसे ये अब 450 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा क्या होगा, वो आपका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा, तो हम उसको बोलेंगे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। वही 22,400 कौन सा है, ये भी आपका थोड़ा सा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है। 400 कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस। अगर हमें लग रहा है मार्केट डाउन आने वाला है तो यह 400 ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है। वही 300 हम क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारे स्पॉट प्राइस से कुछ ज़्यादा ही दूर है, तो यह फार ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है। तो आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा, स्पॉट प्राइस से दूर का स्ट्राइक प्राइस फार ओटीएम स्ट्राइक प्राइस हम कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं कि ये इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि प्राइस यहाँ पे चल रहा है 22,488, मैं लगा देता हूँ चार्ट पे, आपको क्लियर होते रहेगा। यस, अब इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो अभी जैसे स्पॉट प्राइस चल रहा है 22,488, ऑप्शन चेन में आपको दिखेगा। यस देखिए 22,488 ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। तो अगर इन द मनी स्ट्राइक प्राइस की बोलते हैं, जो इस स्पॉट प्राइस चल रहा है ये उसके अंदर का जो स्ट्राइक प्राइस होता है हम उसे बोलते हैं इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि आपका स्पॉट प्राइस उस स्ट्राइक को हिट कर चुका है और उस हिट करके उसके काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। अब जैसे यहाँ पे कॉल साइड का, ये अप साइड सोच रहे हैं, तो कॉल साइड का 22,400 क्या है, ऑलरेडी स्पॉट प्राइस को कवर कर चुका है, तो हम इस स्ट्राइक प्राइस को बोलेंगे इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। कॉल साइड के लिए बात कर रहे हैं तो 20,400 इन द मनी रहेगा। 22,300 का कॉल साइड स्ट्राइक प्राइस वो हो जाएगा आपका डीप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉल साइड की बात करेंगे, ये अंदर का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, तो यह क्या है, यह डीप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है। अब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के आपके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेम इसी तरह पुट साइड का भी होगा। पुट साइड का हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मार्केट को नीचे गिरना है तो हम 22,700 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, तो यह कौन सा स्ट्राइक प्राइस रहेगा, यह रहेगा जैसे कि मार्केट नीचे क्यों जाना है तो 22,700 का स्ट्राइक प्राइस। जैसे देखिए जैसे जैसे हम डीप इन द मनी आ रहे हैं उसका प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। 22,700 का स्ट्राइक प्राइस कितना है, 500 रुपये का, और अंदर आएंगे तो कितना होगा ये 800 का। 22,800 का कितना दिखा रहा है, 600 557 रुपये का, ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो ये डीप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस पुट साइड के लिए। तो आई होप आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके क्या होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए अगर हम कॉल, एक मिनट मैं सारे चार्ट्स को क्लियर करता हूँ, पहले मैं कॉल से ही क्लियर करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा से क्लियर रहेगा, सिर्फ कॉल स्ट्राइक प्राइस को। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ 488 का ऑप्शन। यस देखिए मैं लगाया ऑप्शन चेन आपके सामने, तो आप देखेंगे अभी प्राइस चल रहा है 20,488। अगर हम ओटीएम स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं तो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ होता नहीं है। तो देखिए टाइम वैल्यू जो भी दूर का रहेगा ना, अभी जैसे 22,500 का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो राइस रेट कितना है इसका 461, उसके ऊपर का देखेंगे तो 435, 600 का देखेंगे तो कितना है 401, और 22,700 का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो 362। मतलब हम जितना ज़्यादा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे, वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, सस्ते होते जाते हैं, ये इसका कैरेक्टर होता है। और जितना ज़्यादा हम डीप इन द मनी आते जाएंगे उसका स्ट्राइक प्राइस क्या, उतना स्ट्राइक प्राइस महंगा होता जाता है। जैसे कि 22,300, 22,000 का प्राइस कितना चल रहा है, 700 चल रहा है, 22,000 का 73 चल रहा है। मतलब जितना डीप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में जाएंगे उसके स्ट्राइक प्राइस उतने महंगे होते जाते हैं, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस पर जाएंगे वो उतना सस्ता होता जाता है। तो इलेक्शन में ये काम आ सकता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस ले लें एज अ जीरो हीरो के लिए, जैसे कि इधर 23,800, 23,600, 100 रुपये, 105 रुपये का पॉसिबल यदि चल गया तो वो 3x 4x भी हो सकता है ये सारी चीज़ के मुकाबले। तो ऐसा हम आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं हम कौन सा, आउट ऑफ, ये तो कॉल साइड की बात डिस्कस कर रहा था मैं, ये ओटीएम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो दूर के स्ट्राइक प्राइस होते हैं, मतलब ओटीएम स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो सस्ते होते हैं
इन द मनी स्ट्राइक प्राइस वाले महंगे होते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से कंपोनेंट से बनता है। तो आइए कंपोनेंट्स चेक कर लेते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स में जो भी स्ट्राइक प्राइस बनता है ये आपके सामने स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिया हुआ है, और ये ओपन इंटरेस्ट और ओआई चेंज। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले ओपन इंटरेस्ट, फिर हम बात करेंगे ओआई चेंज के बारे में। तो ओपन इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, देखिए ओपन इंटरेस्ट ये पोजीशंस दिए हुए हैं कि किन किन का पोजीशन कहाँ कहाँ पर ओपन हुआ है। ये आई होप यहाँ से भी अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे किन किन का इंटरेस्ट कहाँ पे ओपन है ये हम देखते हैं। जैसे कि अब 23,800 ये कॉल साइड, और पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। 23 अभी प्राइस चल रहा है, 1 मिनट। जैसे कि मैं आपको 22,500 वाले स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात करता हूँ। तो ये ओपन इंटरेस्ट ओआई ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, 17 लाख दिख रहा है। 17.38 लाख आपको 500 पे दिख रहा होगा। वहीं पुट साइड पे कितना दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, 20,020.47 लाख। मतलब पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कंपैरेटिवली उसके कम ओपन इंटरेस्ट है। तो एक बार मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। तो यह दिखा रहा है यहाँ पे कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, मतलब 20 लाख डाउन साइड का है, और अप साइड का कितना है 17 लाख। ठीक है, ये वाली लाइन पे ओवाई इन लैक्स आपको ओपन इंटरेस्ट चेक होगा, 20.47 लाख और 17.38 लाख। तो उसका मतलब ये है कि पुट साइड से जो सपोर्ट मिल रहा है वह ज़्यादा मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट जिधर का ज़्यादा होता है वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। मतलब पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो एक्ट कैसे करेगा, वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। तो 20 लाख लोग डाउन साइड से प्रेस कर रहे हैं, मतलब अप साइड के लिए प्रेस कर रहे हैं, और 17.38 लाख लोग अप साइड से डाउन साइड के लिए प्रेस कर रहे हैं। तो देखिए अब 17 लाख लोग अप साइड से ट्राई कर रहे हैं इसको धकेलने के लिए, 20 लाख लोग डाउन साइड से अप साइड धकेलने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो कौन जीतेगा, ऑब्वियसली 20 लाख लोग जीत जाएंगे। तो ऑप्शन चेन में हम क्या करते हैं, जो चार्ट का प्राइस होता है उसको हम ऑप्शन चेन से देख के वेरीफाई करते हैं कि प्राइस किधर मूवमेंट कर सकता है। ये हम ट्राई करते हैं एस्टिमेट करने का, किसको देख के, ऑप्शन चेन को। अब जो ऑप्शन चेन होता है ये सब, ये जो पोजीशन है इसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जनरली है 22,500, ये आपको कॉल बायर और कॉल सेलर दोनों का पोजीशन यहाँ पे बना होता है। यहाँ पे भी जो 20 लाख है वो कॉल बायर प्लस कॉल सेलर दोनों का पोजीशन बना हुआ है। पर हम ये एज्यूम करके रखते हैं कि देखिए जो भी बड़ा पैसा है वो कौन लगाता है, वो कॉल सेलर लगाता है। तो हम ये मान के बैठते हैं कि ये जो पोजीशन है ये कॉल सेलर्स के पोजीशन है, और इधर के भी पोजीशंस हैं ये भी, आई मीन इधर के जो पोजीशन है कॉल सेलर्स के पोजीशन है, इधर के जो पोजीशन है वो पुट सेलर्स के पोजीशन है। ठीक है, तो अब इन लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो आई मीन इधर से पुट सेलर्स प्रेशर लगा रहे हैं कि प्राइस अपसाइड जाए, ऊपर से कॉल सेलर्स पोजीशन प्रेशर लगा रहे हैं कि प्राइस नीचे जाए। बट ज़्यादातर पुट में ज़्यादा लोग हैं, पुट सेलर्स ज़्यादा हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब जब प्राइस नीचे की ओर आएगा, नीचे से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो जब जब आएगा प्राइस अप साइड के लिए बाउंस कर जाएगा, जब जब आएगा प्राइस अप साइड के लिए बाउंस कर जाएगा। इस टाइप के चांसेस हो सकते हैं। बट देखिए हमें क्या होता है, हमें प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ता है। ऑप्शन चेन जो है वह पल भर में बदल जाता है। जब स्पॉट प्राइस चेंज होता है, जब इसमें मूवमेंट आती है तो ऑप्शन चेन तुरंत बदल जाता है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को किस लिए रखेंगे हैं, हम उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, अब ऑप्शन चेन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ये है डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। एक और चीज़ होता है इसको बोलते हैं वेगा। ठीक है, और ये आईवी, ये सारी चीज़ें होती हैं, और वॉल्यूम्स भी चीज़ें होती हैं। तो अब जैसे डेल्टा क्या होता है, डेल्टा, थीटा, गामा, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अच्छे से कि ये एक एक कंपोनेंट्स हैं कैसे वर्क करते हैं। बाकी कोई भी आपको यहाँ पे डाउट होगा यहाँ तक में तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और इसी प्रकार की एजुकेशन कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।